Why does shoulder pain increase at night? कंधे की प्रॉब्लम्स में अक्सर पेशेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि दिन में तो मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही रात को सोने लगता हूँ तो आधा घंटे में ही मेरी कंधे के दर्द से नींद खुल जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल इसके कई सारे कारण हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड नाइट पेन इन शोल्डर प्रॉब्लम्स। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर है लॉस ऑफ द डिस्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दरअसल जब हम जगे होते हैं और अपराइट बैठे होते हैं तो हमारे हाथ के वजन से हमारा कंधा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, यानी कि ये जो बॉल है ये नीचे खींची रहती है जिससे कि वो ऊपर नहीं जाती और दोनों बोन्स के बीच में पड़े हुआ वर्सा कंप्रेस नहीं होता। जब हम लेटते हैं रात को सोने के लिए तो ये इफेक्ट खत्म हो जाता है और हमारी ये बोन ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस वर्सा पे कंप्रेशन होता है और उस वर्सा में इन्फ्लेमेशन या सूजन होने लगती है। इसकी वजह से नाइट में या जब भी हम लेटने की कोशिश करते हैं तो पेन एग्रेवेट हो जाता है। दूसरा कॉज है रिडक्शन इन ब्लड फ्लो। दरअसल जब हम रेस्टिंग फेज में जाते हैं तो कंप्लीट बॉडी की मैकेनिज्म्स, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो सब रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं, जिससे कि अफेक्टेड पार्ट को ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। इस ब्लड फ्लो के कम होने से जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। कहीं पे जहाँ पे भी चोट है वहाँ इन्फ्लेमेशन माउंट होने लगती है और उस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के यानी पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस के एक्यूमुलेट होने से हमारा पेन इंक्रीज हो जाता है। तीसरा होता है बैड पोस्चरिंग। अगर किसी इंसान को राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और वो उसी करवट सोता है या किसी गलत पोस्चर में हाथ रखकर सोता है तो कंटिन्यूअस मसल्स और टेंडन्स पे स्ट्रेच होने की वजह से उनके अंदर धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होती है और जब ये इन्फ्लेमेशन एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाती है तो हमें पेन होने लगता है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई पिंच्ड नर्व है या कोई एक पर्टिकुलर मसल इंजरी है, अगर कंटिन्यूअसली बैड पोस्चर में हम हाथ को रख के सो जाते हैं तो वो इंजरी एग्रेवेट हो सकती है, उसमें सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिससे कि शोल्डर पेन इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये हाइपोथेसाइज्ड है, ये प्रपोज्ड है कि शोल्डर पेन क्यों इंक्रीज होता है रात को सोने के समय। तो ये जानते हैं कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में सोइए, प्रॉपर पिलोज का या सपोर्टिव वेट्स का यूज कीजिए जिससे कि शोल्डर या आर्म उस पोजीशन में लंबे टाइम तक ना पड़ी रहे जिस पोजीशन में कोई मसल या टेंडन इंजरी एग्रेवेट हो सके या स्ट्रेच होके और ज्यादा इन्फ्लेम हो सके। दूसरा है यूज सम डिवाइसेस लाइक कोल्ड कंप्रेशन और हॉट कंप्रेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू गेट योर रिलीफ फ्रॉम, जिससे कि पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस थोड़े वॉश अवे होते हैं ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से और उससे नाइट पेन्स की इंसिडेंस कम हो सकती है। यानी आप सोने जब जा रहे हैं उससे पहले कोल्ड कंप्रेसेस अगर आप करें तो इंसिडेंस ऑफ नाइट पेन्स कम होते हैं। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइजेस। दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि रेस्ट से ब्लड फ्लो कम होता है, एक्सरसाइज करने से ये ब्लड फ्लो बढ़ता है और पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को वॉश अवे कर देता है, जिससे कि नाइट पेन का इंसिडेंस काफी कम हो जाता है। ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को शोल्डर प्रॉब्लम्स हैं वो अगर रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट की जेंटल शोल्डर एक्सरसाइजेस कर अगर सोते हैं तो उससे नाइट पेन एंड वॉकिंग एंड वेकिंग अप फ्रॉम योर स्लीप बिकॉज ऑफ द शोल्डर पेन के इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी इंफ्लेमेटरीज एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। जी दोस्तों, अगर शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है और नाइट पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये हाईली सजेस्टिव होता है दैट यू नीड मेडिकल अटेंशन। गो एंड सी योर डॉक्टर, एनी गुड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नियर यू। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे किसी शोल्डर पेन से ग्रस्त हैं तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआईज, एक्सरेज या प्रिस्क्रिप्शंस हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको स्टडी कर हम आपको एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दे सकें। Bono Scare. Let's move.